क्या व्यू है सुबह का मस्त। इससे मेरा ही फायदा है और दोनों ही ले आया, अब रिस्क नहीं लूँगा। 6:13 हो गए हैं। हम उठ गए, अब पूरा दिन चालू होगा। मुझे आज उठाने का काम पूरा इन ठेका इन्होंने ले रखा था। ज़बरदस्ती मुझे उठाया गया है। मैं जबकि 7 बजे उठाने का बोला था, डेली 7 बजे उठता हूँ। इनकी नींद खुल गई, इनने मेरे को भी उठा दिया है। कोई बात नहीं, अब उठ गए तो ऑफिस का काम कर लेंगे थोड़ा सा और दिन का पूरा रूटीन सेट करते हैं दिन की शुरुआत। देखते हैं क्या चल रहा है बाहर। ये हमारे भगवान आ गए। भगवान जी के लग जाते हैं थूक। दिन सुधार देना भगवान। ये बालकनी, आहा, क्या व्यू है सुबह का मस्त। आज बहुत टाइम बाद वापस सूरज उगते हुए देख रहा हूँ। बाकी ऐसे डेली 7 बजे उठता हूँ मैं, लेकिन पर 7 बजे भी एक उजाला सा हो ही जाता है। आज वापस थोड़ा जल्दी उठ गए। बीच में गर्मियों में देखते थे, अब ठंड जब से चालू हुई तो जिम भी जाने का टाइमिंग थोड़ा सा 7-8 बजे का चालू कर दिया था, तो इस वजह से ये सब चीज़ें मिस हो रही थी। अच्छा लग रहा है जल्दी उठ के भी। तो देखते शायद कल से वापस इसी टाइम पे उठे जल्दी। अब होते हैं फ्रेश। फ्रेश होने के बाद मिलते हैं। ऑफिस का थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेंगे ताकि ये टाइम जो अपन जल्दी उठे यूज़ हो जाएगा, ताकि शाम के टाइम में जल्दी फ्री हो जाऊँगा। इससे मेरा ही फ़ायदा है और बढ़िया फ़ायदे दिए देख के बिना तो कुछ करता ही नहीं है। तो मिलते हैं फ्रेश होने के बाद, देखते हैं क्या करते हैं। जिम तो 7-7:30 बजे ही जाऊँगा, तब तक और कुछ काम कर लेते हैं। चलो चलते हैं अब। यार एक प्रॉब्लम हो गई है। जो लास्ट वीकडे पे जो मैंने एक्सेल की शीट बनाई थी, वो पूरी शीट ही मेरे लैपटॉप से मिसिंग है। अभी उठा मैं तो मैं, अच्छा हुआ ना, देखो मतलब कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब सुबह जल्दी उठा तो उसका फ़ायदा ये हुआ। अगर मैं बाई चांस 8 बजे 9 बजे भी उठता या फिर मैं डायरेक्ट जिम चला जाता बिना उसको चेक करे, तो आज तो मेरी मीटिंग में 12 ही बज जाती। तो मैंने अभी ऐसे ही उठ के सिर्फ चेक करा था कि कोई करेक्शन वगैरह करना हो तो उसको कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को आज 11 बजे मीटिंग में शो करनी है। देखा तो शीट ही नहीं है। क्या पता क्यों सेव नहीं हुई, क्या रीज़न था। स्लीप मोड पे शायद मैंने लैपटॉप को लास्ट टाइम रख लिया था, उसके बाद में फिर उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, क्योंकि 7% पे स्लीप मोड पे रखा था। तो शायद इस वजह से वो सेव नहीं हुआ। अब जो भी अब करना तो पड़ेगा। तो फ़िलहाल 1 घंटा तो उस पर काम कर लिया है। अब थोड़ा कॉफ़ी पी के आते हैं। काफ़ी सर दर्द सा हो रहा है। अब उठते ही क्योंकि इतनी टेंशन आ गई तो सर दर्द तो होना ही है। तो एक बार कॉफ़ी वगैरह पी के आते हैं, उसके बाद में आके और करेंगे। बाद में बताते हैं आपको कैसे क्या रहा है। शीट हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। 11 बजे मीटिंग है, होप सो हो जाए। वैसे तो हो जाएगी, और ट्राई करते कैसे क्या रहता है, तो बताते हैं आपको आने के बाद। तो जब वापस आके ले जाएंगे तो बाइक भी आके ले जाएंगे ना। बेबुद्धि वाले काम करे भाई साहब। गैस भरवाने आए यहाँ पे। नाश्ता बनाते बनाते घर की सिलेंडर ही ख़त्म हो गई और मैं हो रहा हूँ लेट। मुझे करना है काफ़ी सारा काम आज का, आपको पता ही है। अब काफ़ी सारी उलझन हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। 3-4 घंटे का काम बाकी है। 9 बज चुकी है। मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बाकी है मीटिंग चालू होने में। मीटिंग चालू होने से पहले पहले मुझे एक्सेल कंप्लीट करके उसमें थोड़ी बहुत एडिट करनी थी। उस चक्कर में मैंने सुबह खोला था उसको, एडिट करने के लिए खोला। एक्सेल ही नहीं मिली, तब मुझे एक्सेल भी कंप्लीट करनी हो, जो एडिट करना था वो एडिट भी करना है। पर खैर वो एक काम एक बार कर रखा है तो सेकेंड टाइम करने में इतना मुश्किल नहीं होता। सेकेंड टाइम फिर वो इजीली हो जाता। तो मैं लगभग आधा काम हो गया है, आधा लगभग काम और बच रहा है। तो उसके बाद फटाफट कंप्लीट कर लेते, ताकि 11 बजे मीटिंग है, उससे पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे तो एक प्रॉब्लम सब ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में अब एक्सेल कंप्लीट करने के बाद में मिलते हैं। मीटिंग अगर स्टार्ट हो गई तो मीटिंग के बाद मिलेंगे, वरना मीटिंग से पहले मिलते। बताता हूँ कितना काम हुआ है, कैसे करा है। आते आते ही अगरबत्ती भी ले ली, जो कल थी ही नहीं, आपको याद होगा। अब चलते हैं ऊपर और ऑफिस का फटाफट काम करते हैं। 9:20 अप्रॉक्स हो चुकी है ऑलरेडी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है टाइम कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। मैंने भी बोला ही टाइम को जाने के लिए, फिर भी जाया ही जा रहा है। 10 बज गए हैं अप्रॉक्स। काम चल ही रहा है, काम हुआ ही नहीं अभी तक। देखो ये काम ही कर रहा हूँ। टाइम देखो, 9:70।
ऊपर वाले से बात ये करेगा। कल ही बताया था ना आपको कि इस आदमी को कोई नया चीज दिख जाए तो चूल नहीं रुकती। ये नहीं देखो यार, ठीक है ना, इसको घर पे ठीक करेंगे यार। देख, इतना पूरा सेट मिल गया है। भाई, मैं खाना खा पाऊंगा, इस चूल्हा सही हो जाएगा, पक्की बात है। हाँ पक्का हो जाएगा, अभी करता हूँ। 20 मिनट लगेंगे। गया ये चूल्हा भी गया। अब नहीं, अरे नहीं जाएगा नए यार। चूल्हे का कमेंट में लिंक दे दो ताकि मैं मंगवा नहीं सकूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं जरूरत पड़ेगी भाई। ये पूरा एकदम सेट मिला है पूरा पानी का। पर महेश भाई, हर चीज खोलनी जरूरी नहीं होती ना। अरे यार, होती है जरूरी, पता नहीं मेरे को क्यों लगता है जरूरी अंदर से। गया भाई चूल्हा। चलो वाह, मैं मेरा काम निपटा देता हूँ, वरना आज चूल्हा खरीदने के भी पैसे नहीं बचेंगे क्योंकि जॉब भी चली जाएगी। भाई मैंने तो बोला था कि जिसका जो काम है वो काम वही कर सकता है। ये भाई साहब रोज मिस्त्री बनने बैठ जाते हैं। अब इनने क्या पता है क्या क्या रेगुलेटर कैसी हो गई है, ऑटोमेटिक गैस लीक हो रही है। घंटा किसी चल देना। अरे बाइक की चाबी मंगाई थी मैंने, चाबी चुकी है क्या? लेके आज बाइक की चाबी। अरे यार, साले दिक्कत हो रही है इधर। दोनों ही ले आया, अब रिस्क नहीं लूंगा। सुनो ये आवाज, मेहरबानी। अब पूरी निकलेगी गैस। तो अब भैया का कहना ये है कि रेगुलेटर तो सही है इनका, इनने काम करा बस। खराब हो गया है। मैंने इसका क्या किया साले? मैंने इसका क्या किया? मैंने तो इसका हाथ ही मिल रहा है, मैंने तो चूल्हे के हाथ लगाया। पर ये अपन जब गैस भरवा के आए तब तो ही सही था। ये देख, ये ना बाहर से ज़्यादा निकला हुआ है, इसको साइड में दबा दिया इसने। कुल मिला के चूल्हा नहीं चल रहा, ये कह दूँ। बाकी मेरा एक्सेल वाला काम पूरा कंप्लीट हो गया है। मीटिंग छोड़ के आया हूँ, जाना पड़ेगा वापस मीटिंग में। काम तो अपन ने कर लिया पूरा, बड़ी मेहनत लगी पर निपट गया काम सब। चलते मीटिंग में। ये भी शायद सही हो गया, इन्हें जुगाड़ से सही तो कर दिया है। मिलते हैं बाद में। लेकिन जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ढेंगा बाजे, ये आप भी ध्यान रखना और मैं इनको भी सिखाता हूँ। तो अब फाइनली काम तो हो गया, हमारा गैस वापस सही से चालू हो गया है। ये सब दाल वाल भिगो रखी है, क्या पता खाना कब बनेगा। सिलेंडर विलेंडर से कंप्लीट सेट कर दिया है। अब मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, ठीक है? और आप भी आ जाओ फिर। खाना बन गया है मस्त। आज बन रही है। खाना तो बन गया, अब छाछ बन रही है। महेश भैया ने बनाया है दाल रोटी एंड छाछ। और मेरी भी मीटिंग कंप्लीट हो गई, अब मैं भी खाना खा लेता हूँ। उसके बाद बाहर जाना है मार्केट कुछ काम से, तो अब मार्केट में मिलते हैं। मोबाइल ठीक कराना है। हाँ, मोबाइल ही ठीक करवाना है, और तो क्या ही काम है मार्केट में। फिर मिलते हैं मार्केट में। अब 5:45 हो गई है, काम अपना हुआ है अब ख़त्म ऑफिस का। मैं आज काम करते हुए नहीं बता पाया, इतना काम था कि सब उलझन ही थी, क्योंकि सुबह से ही आपको पता है कि सब क्या चल रहा था सब वीआईपी काम्स, वीआईपी ट्रीटमेंट्स, तो सब करते करते अब थोड़े से फ्री हुए हैं। अब एक बार नहा लेते हैं। आज भी भगवान जी को याद नहीं करा पूरे दिन से, उनको याद करते हैं। उसके बाद में बाहर भी जाना था मोबाइल रिपेयरिंग के काम से, वो भी नहीं हुआ है। सैमसंग वाले तो उनकी करवा ही रहे बराबर। इतना डिले कर दिया उन्होंने, ऑलरेडी मेरा फ़ोन 13 दिन से उनके पास पड़ा है, अभी तक वो बोल रहे कि पार्ट नहीं आया, पार्ट नहीं आया। तो अब क्या ही होगा उसका क्या पता। मेरे पास स्पेयर फ़ोन है, उसको रिपेयर करवाना था। देखता हूँ, शायद अब जाऊँगा करवाने के लिए, नहीं होगा तो फिर कल जाऊँगा। अब और तो क्या ही कर सकते हैं। तो एक बार नहा लेते हैं, भगवान जी को याद करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं। अगर तो बोल रहे हैं कैमरा बताऊँ इसको, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको बोलते कला, द आर्ट ऑफ ओपनिंग एंड द आर्ट
मैंने कहा क्या है, एक बार बात कर लेते हैं, क्लाइंट सेट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे। फिर कल से फिर से मिलेंगे ब्लॉग पे, कल से काम करते हुए भी दिखाएंगे। अब आज तो दिखा नहीं पाए, कल से कोशिश करेंगे पूरा काम करते हुए भी दिखा। बाय।